भारत के अब तक के इतिहास के सबसे धर्मनिरपेक्ष राजा और अपने समय के दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति, जिन्होंने भारत सरकार को 1965 में रक्षा सहायता कोष में 5 टन सोना दान दिया था। कौन थे ऐसे राजा, बताऊंगा मैं वीरेंद्र सिंह SM न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं उन दानवीरों को, उन देश प्रेमियों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन संतों गुरुओं महापुरुषों को जिन्होंने समाज की खातिर, देश की खातिर, मानवता की खातिर अपने आप को समर्पित कर दिया। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा मीर उस्मान अली खान, जो हैदराबाद के अंतिम निजाम थे, जिनका पूरा नाम मीर उस्मान अली खान निजाम उल मुल्क आसफ जाह सप्तम, जिनका जन्म 6 अप्रैल 1886 को हैदराबाद में हुआ था और 29 अगस्त 1911 को उन्होंने जो छठवें निजाम महबूब अली खान से इन्होंने सत्ता संभाली थी, पदभार संभाला था और इनके जो राज्य था वो 2,23,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। 2,23,000 वर्ग किलोमीटर के इसमें फैला हुआ था और ये वो शासक थे जो कि ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च रैंकिंग के राजकुमार थे, जो 21 तोपों की सलामी के हकदार हुआ करते थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। और वित्तीय सुधारों को बढ़ावा देते हुए जब इन्होंने शासक का पद संभाला तो सुधारों को देते हुए इन्होंने हैदराबाद रियासत को बहुत ही वित्तीय रूप से सशक्त स्थिति में लाने का इनको श्रेय जाता है। रियासत में अपनी मुद्रा और सिक्के इन्होंने जारी किए। एक प्रमुख रेल कंपनी की हैदराबाद में का स्वामित्व ग्रहण किया और 1918 में उनके संरक्षण में हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी रियासत ने 9 सैनिक जहाज और 2 रॉयल एयरफोर्स स्क्वाड्रन ब्रिटिश सरकार को उपलब्ध कराए थे। जनता की पुकार को ध्यान में रखते हुए उन्हें 26 जनवरी 1950 को आंध्र प्रदेश का पहला राज प्रमुख बनाया गया था। इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए, बहुत सारे काम किए। इन्होंने हैदराबाद में बहुत सारे सार्वजनिक जो भवन थे उनकी स्थापना की। हैदराबाद स्टेट के लगभग सभी सार्वजनिक भवनों की स्थापना का श्रेय निजाम को जाता है। उनके उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो हैदराबाद हाई कोर्ट, उस्मानिया जनरल अस्पताल, यूनानी अस्पताल, निजामिया जनरल हॉस्पिटल, असेंबली हॉल और असफिया पुस्तकालय आदि, इन सब मुख्य जो भवन थे सरकारी आज बने हुए हैं, इनकी सबकी स्थापना का जो श्रेय है मीर उस्मान अली को जाता है। इसके अलावा शिक्षा में इन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किए थे। उन्होंने जो बजट था, बजट का 11% शिक्षा पर इनका खर्च होता था। ये बहुत ही उस समय बड़ी बात थी। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 10 लाख रुपए का बहुत बड़ा दान किया था। उस समय 10 लाख रुपए की बहुत कीमत होती होगी। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 5 लाख रुपए का दान किया था। निजाम ने, अली खान ने, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी 54 एकड़ जमीन दी थी। ये शायद इतिहास में पता नहीं कहीं लिखा है, नहीं लिखा, लेकिन ये जो उनके रिकॉर्ड जो वहाँ निजाम के रिकॉर्ड से पता लगाता है कि उन्होंने 54 एकड़ जमीन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दी थी, जहाँ पर मिलिंद एजुकेशन सोसाइटी बनाई गई थी। इसी तरीके से शिवाजी हाई स्कूल अमरावती
और तेलुगु अकादमी हैदराबाद राज्य से इनके अन्नदान का लाभ उठाने के लिए भारतीय संस्थानों में से एक हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की स्थापना आज अगर देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी है। अपने समय में निज़ाम हैदराबाद ने मीर उस्मान अली खान ने प्राथमिक शिक्षा सबको कंपलसरी कर दी थी, अनिवार्य कर दी थी और गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया था। ये सरकार जो आज तक ठीक से नहीं कर पाई है देश की आज़ादी के 73 साल बाद। ये मीर निज़ाम हैदराबाद ने उस समय अपने राज्य में किया था। उन्होंने 1941 में अपना खुद का बैंक बनाया था जिसका नाम था हैदराबाद स्टेट बैंक, जो बाद में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद बना और जो 2017 में भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। उन्होंने भारत के जो एरोस्पेस में भी भारी योगदान दिया था। बेगमपेट विमान क्षेत्र 1930 के दशक में निजाम द्वारा हैदराबाद एरो क्लब के गठन के साथ स्थापित किया था। शुरुआत में इसे निजाम डेक्कन एयरवेज के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जो ब्रिटिश सरकार की सबसे पुरानी एयरलाइन थी। टर्मिनल बिल्डिंग 1937 में बनाई गई थी। इसके बाद मंदिरों को दान, ये धर्मनिरपेक्ष इनको कहा जाता है। तो इन्होंने मीर उस्मान अली खान ने धर्मनिरपेक्षता के काम किए थे। जैसे पीछे बताया 10 लाख रुपए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को दिए थे। वैसे ही ये कहा जाता है कि निजाम हिंदू और मुसलमान को अपनी 2 आंखें मानते थे। उन्होंने कई मंदिरों में प्रगति के लिए कई बार सोने एवं पैसों से दान किया। आंध्र प्रदेश की फाइलों से, अभिलेखागार में जो फाइलें रखी हैं उससे पता चलता है कि निजाम ने यादगीर गुट्टा मंदिर के लिए 8,25,825 रुपये दिए थे, रामबाग मंदिर के लिए 5,000 रुपये, भद्राचलम मंदिर के लिए 50,000 रुपये और तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के लिए सालाना 8,000 रुपये का दान दिया करते थे। उन्होंने प्रसिद्ध रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर के अलावा मदनपेट, शंकरवार, गोल नाका के मंदिरों के प्रतिवार्षिक अनुदान भी तय किए हुए थे। हर साल उनको अनुदान फिक्स किए हुए थे, वो देते थे। इसके अलावा उन्होंने महाभारत के लिए 1932 में भंडारकर प्राच्य शोध संस्थान पूना को उन्होंने हिंदू महाकाव्य महाभारत के प्रकाशन और गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए उनको पैसों की जरूरत थी। तो उनसे जब कहा गया तो उन्होंने तुरंत फरमान जारी कर दिया बिना किसी देरी के, और 11 साल के लिए 1,000 रुपये प्रतिवर्ष और गेस्ट हाउस के लिए 50,000 रुपये इन्होंने दान में दिए थे। इसी तरीके से जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1965 में, तो 65 में भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय सुरक्षा कोष स्थापित किया था उसमें अनुरोध किया गया था निजाम हैदराबाद से सहयोग के लिए। तो उन्होंने 1965 में मीर उस्मान अली खान साहब ने 5 टन सोना यानी 5,000 किलो सोना दान में दिया था उस समय। उसकी अगर हम आज कीमत देखें तो करीब 2500 करोड़ के आसपास बनती है। तो ये दान मेरे ख्याल से शायद आज़ाद भारत के 73 साल में मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा दान आज तक किसी व्यक्ति ने भारत सरकार के कोष में दिया हो। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सब कुछ हैं, लेकिन इस तरीके का इवन कोरोना में इतनी आपदा देश पर पड़ी है, लेकिन इस कोरोना के काल में भी ना किसी मंदिर ने ना किसी व्यक्ति ने कोई दान मेरे ख्याल से इतना बड़ा नहीं दिया। तो इस तरीके से निजाम हैदराबाद जो थे सही माने में धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने दिल्ली के जामा मस्जिद को भी दान दिया था। 1948 के दौरान हैदराबाद के निजाम साहब के पास फरमाइश आई थी कि 1/4 हिस्सा मरम्मत के लिए
75,000 रुपए की जरूरत है। दान मांगा गया था इनसे, तो निजाम साहब ने बजाय 75,000 के 3 लाख रुपए दान दिया था और ये कहा था कि मस्जिद का शेष 3/4 भाग पुराना नहीं दिखना चाहिए। रानी एलिजाबेथ जब आई थी इनके यहाँ, तो विवाह के अवसर पर एलिजाबेथ द्वितीय के लिए इन्होंने हीरा गहने का उपहार इनको बना करके दिया था। और साम्राज्य के बाद में जब इनका साम्राज्य कम हो गया, तो कैसे इन्होंने अपना जीवन व्यापन किया, इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इनके धन का स्रोत क्या था। क्योंकि उस समय ज़्यादातर राजा जो थे अपना रेवेन्यू भारी टैक्स जनता के ऊपर लगाते थे, तरह तरह के टैक्सों को लगाकर किसानों को और जनता के ऊपर उससे अपना राजस्व वसूलते थे। लेकिन निजाम हैदराबाद ने इस तरीके के कोई ज़्यादा टैक्स नहीं लगाए हुए थे। इनका जो धन का प्रमुख स्रोत था वो थी गोलकुंडा की हीरे की खानें, जो कि विश्व में हीरे के एकमात्र जो है आपूर्ति करता है। गोलकुंडा की खजाने इनके राज्य में थी, तो सारा जितना पैसा जरूरत होती थी सारा पैसा इनका यहाँ से आता था। इसके बाद 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद करीब करीब सभी देश के जितने राजा थे उन्होंने भारत के साथ में अपने आप को विलय कर दिया था। लेकिन निजाम हैदराबाद और 2-3 और इस तरीके के थे जिन्होंने विलय होने से मना किया था। लेकिन 1947 के बाद सितंबर 1948 में भारतीय सैनिकों की शक्ति के आगे उन्हें झुकना पड़ा था और अंततः उन्होंने भारत के साथ में अपना विलय कर लिया था। वो स्वतंत्र अपना राज्य चाहते थे, तो ऐसा नहीं हो सका। और उसके बाद में इसी के कारण उनको जब 1950 में उनको राज्य प्रमुख बनाया गया था, ये व्यवस्था 1956 तक ये रही और उस कारण उनके विलय होने तक ये व्यवस्था रही। और उन्होंने इस तरीके से इस अपने शासन को चलाते हुए इतने दरिया दिली से सभी हिंदू मुसलमानों को दान देते हुए, सभी को मान सम्मान देते हुए, भारत सरकार का भी मान करते हुए, भारत सरकार की सहायता करते हुए उन्होंने इससे अपना सेवानिवृत्ति का वो किया। और जिसमें 3 पत्नियां, 3000 नौकर और वृद्ध आश्रित जो थे और निजी सेना सहित इन्होंने अपना सेवानिवृत्त जीवन व्यतीत करना शुरू किया। और इन्होंने करीब 10,000 नौकरों समेत जितने उस समय दास दासी इनके यहाँ जितने कर्मचारी और जितने भी थे उन सबको जो थी पेंशन मुहैया कराई थी, ताकि किसी को उनके बाद भी परेशानी ना हो। और इस तरीके से उन्होंने राजकाज चलाते हुए, करते हुए, और इनको जो लोग थे, प्रजा थी, इनको प्रजा जो थी इनको निजाम के नाम से इनको जानती थी। इनको हुजूर निजाम के हिसाब नाम से इनको प्रजा जानती थी, प्रजा इनका सम्मान करती थी। तो इस तरीके से ये जीवन का सफ़र तय करते हुए 24 फरवरी 1967 को उन्होंने किंग कोठी पैलेस में अपनी आखिरी सांस ली। और जब उन्हें दफनाया गया, जूही मस्जिद में उन्हें दफनाया गया, तो उनके कहते हैं कि उनका जो कारवां था, जो अंतिम यात्रा थी, राज्य के विभिन्न हिस्सों से सभी धर्मों के लाखों लोगों ने ट्रेनों में, बसों में, बैलगाड़ियों में हैदराबाद परिसर में आकर के उनके झलक देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। और उनके अंतिम संस्कार का जो जुलूस था भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा था। उनकी लोकप्रियता की गवाही यह थी कि अनुमानित 10 लाख लोग निजाम बंदूक गाड़ी जुलूस का हिस्सा बने थे। निजाम का अंतिम संस्कार भारत के इतिहास में
लोगों की सबसे बड़ी गैर धार्मिक, गैर राजनीतिक सभा थी। तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि कितने लोकप्रिय रहे होंगे मीर उस्मान अली खान साहब, जो कि उनके जनाजे में इतनी भारी भीड़ जो अब तक शायद किसी के जनाजे में नहीं हुई। तो उन्हें दफनाने के बाद दूसरे दिन 25 फरवरी 1967 को राज्य में राजकीय शोक की घोषणा की गई थी और राज्य सरकार के कार्यालय सम्मान के स्वरूप में बंद रहे थे और सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया था। तो इस तरीके से उनको सम्मान दिया गया। अभी 2018 में जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, उन्होंने इनको हुजूरे निजाम को खिताब देते हुए, याद करते हुए निजाम शाही में लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए इतिहास दोबारा लिखने की बात कही। सत्तारूढ़ जो पार्टी है टीआरएस पार्टी ने उन्हें आधुनिक हैदराबाद के निर्माता के रूप में सम्मानित किया और वृत्तियों के बाहर आकर निजाम के हैदराबाद के दुनिया में प्रमुख शहरों में सबसे उत्तम उस समय था। जब इस तरीके की बात टीआरएस ने की तो इस पर बाकी सांप्रदायिक ताकतों ने इसका विरोध किया और योगी आदित्यनाथ ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने चुनाव के दौरान इनको अपशब्द कहे थे और जब मुख्यमंत्री राजशेखर राव ने जब ये टिप्पणी की तो फिर बीजेपी ने इस पर गंभीर प्रतिक्रिया की थी। बीजेपी ने ऑब्जेक्शन किया था क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई भी इस तरीके की, इनको हजम नहीं होता कि एक मुसलमान धर्मनिरपेक्ष राजा कैसे हो सकता है। ये इतिहास की बात है, इतिहास में दर्ज है, ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास में लिखा हुआ है, ये विकिपीडिया में लिखा हुआ है कि वो आज भी भारत के इतिहास में सबसे धर्मनिरपेक्ष राजा माने जाते हैं। लेकिन बीजेपी और ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो अभी भी इनको बदनाम करने की साजिश रचना चाहते हैं, जिससे समाज को सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन इतिहास इतिहास रहेगा। जो इन्होंने किया है समाज के लिए, जनता के लिए, देश के लिए, मेरे ख्याल से ऐसा किसी भी राजा ने आज तक नहीं किया है। तो मैं नमन करता हूं ऐसे मीर उस्मान अली खान साहब को, जिन्होंने जनता की भलाई के लिए, धर्म की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए अपना खजाने खोल दिया था सबके लिए। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज़ का, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की है कि जो इतिहास दबे पन्नों में पड़ा हुआ है, जिनको लोग नहीं जानते, उनको निकाल करके ला रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज़ के सभी दर्शकों का जो इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि देखते रहिए एसएम न्यूज़, कहीं हम भूल न जाएं। प्रतिदिन सुबह 6 बजे। सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।